Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Umreen Ibrar. Our topic is three-dimensional problem. Chapter 9, exercise 9C from book D3, 7th edition, question number 9. Exercise 9C, question number 9. P is the center of upper face of a rectangular block with A, B, C, D as its base. देखिए ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक गिवन है, ए बी सी डी इसकी बेस है। अपर फेस पर ये जो पॉइंट पी है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ टू डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। सिमिलरली यही डायगोनल्स बेस पर भी बनेंगे, ए सी और बी डी, ये दो डायगोनल बेस पर भी बनेंगे और यही पॉइंट पी जो है बेस पर भी आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल ए बी एंड बी। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जब हम इसके बेस डायगोनल्स को यानी ए सी और बी डी को ड्रॉ करेंगे तो बेस पे भी ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी आएगा। अब ये पी और ये पी जो है ये परपेंडिकुलर है, क्लियर। उसके बाद हमने फाइंड करना है एंगल पी ए सी। अगर हम इस पॉइंट पी को इस ए से ज्वाइन कर दें तो ये एंगल क्या बन जाएगा, पी ए सी। अब इस एंगल ए को फाइंड करने के लिए हम ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बनी है ए पी प्राइम, इसको पी प्राइम का नेम दे दें, इसको पी प्राइम का नेम दे दें, ए पी प्राइम एंड पी, दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम पी पी प्राइम और ए पी प्राइम की लेंथ फाइंड कर लें या ए पी की लेंथ फाइंड कर लें तो हम ये एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम ए पी प्राइम की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम डायगोनल ए सी की लेंथ फाइंड कर लें बाय पाइथागोरस थ्योरम, और वो हम कर सकते हैं क्योंकि लेंथ ऑफ ए बी भी गिवन है एंड बी सी भी गिवन है, तो राइट ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ए सी इज़ द हाइपोटेन्यूज। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी। ए सी की लेंथ को फाइंड करने के बाद डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी ए पी प्राइम की, और पी पी प्राइम की लेंथ कितनी है, 5। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस आर अपर फेस एंड बेस फेस इज 5 सेंटीमीटर, क्लियर। तो अब हम सबसे पहले एंगल पी ए सी फाइंड करने से पहले हम लेंथ ऑफ अ डायगोनल ए सी फाइंड करेंगे और उसके बाद हम लेंथ फाइंड करेंगे ए पी प्राइम। ए सी को 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी। अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो tan की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हुए हम ये लेंथ एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम ये वाला एंगल फाइंड करते हैं जब हम ये डायगोनल ऑफ द बेस को ड्रॉ करते हैं। ये मैंने स्केच बनाया हुआ है उसी का, ये डायगोनल ऑफ द बेस है ब्लू कलर के, ए सी और ए डी। तो दिस इज़ अ पॉइंट पी प्राइम, ये पॉइंट पी प्राइम है, ये पी है, ठीक। ये पॉइंट क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर। ये पी प्राइम है और ये पी है, ये परपेंडिकुलर है। और ये देखें कि इस लाइन को हम जब इससे ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल पी ए पी प्राइम बनेगा। अगर हम एंगल पी ए सी लें तो भी यही एंगल बनेगा, क्लियर। अब इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले ए सी की लेंथ फाइंड करते हैं। दिस इज़ द 12 सेंटीमीटर लेंथ, दिस इज़ द 16 सेंटीमीटर लेंथ एंड दिस लेंथ इज़ 5 सेंटीमीटर, दिस लेंथ इज़ आल्सो 5 सेंटीमीटर, क्लियर। अब ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 होल स्क्वायर प्लस 16
होल स्क्वायर। 12 इज इक्वल टू 144 प्लस 16 होल स्क्वायर इज 256। अब हमने AC फाइंड करना है, तो हम टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो AC स्क्वायर के बजाय AC आ जाएगा। बोथ साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। इसका आंसर क्या आ गया? 400। 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 20 सेंटीमीटर। AC इज 20 सेंटीमीटर। अब हमने लेंथ किसकी फाइंड करनी है? AP। अब आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता है कि द लेंथ ऑफ द टू डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर। क्लियर? ये प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल है। अब हमने AP प्राइम फाइंड किया। AP प्राइम फाइंड किया तो वो हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। 20 को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, इसकी लेंथ हमारे पास क्या आ गई? 5 सेंटीमीटर। दिस लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। वी कैन फाइंड द एंगल A। दिस इज अ परपेंडिकुलर, दिस इज अ बेस, तो tan की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करते हैं। tan एंगल PAP प्राइम इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस 5/10 इज इक्वल टू 1/2। तो एंगल PAP प्राइम इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? अब हम एंगल फाइंड करते हैं। tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 26.56। तो क्या हो जाएगा? 26.6 डिग्री। एंगल PAP प्राइम क्या हो गया? 26.6 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो एंगल PAP प्राइम है वही एंगल PAC है, तो एंगल PAC किसके इक्वल हो गया? एंगल PAC इज इक्वल टू 26.6 डिग्री। आंसर ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर हो गया। अब स्टूडेंट्स पार्ट 2 में देखिए। पार्ट 2 में वो हमें कहता है कि ये जो P है, PAB एंगल फाइंड करें। यानी अब ये हमारे पास P प्राइम वाली लाइन ख़त्म हो गई। PAB फाइंड करें। ये ट्राइंगल है जो इस फॉर्म में है, यानी उसकी बेस AB है और वो P के साथ उसका वर्टेक्स जॉइन है। अब स्टूडेंट्स PAB एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन गई इस फॉर्म में। इस फॉर्म में देखें, ये पॉइंट P है और ये AB बेस है। ये AB बेस है। दिस इज अ पॉइंट P। ये 12 सेंटीमीटर है। ये एंगल हमने फाइंड करना है। इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमारे पास लेंथ ऑफ AP और लेंथ ऑफ BP फाइंड होनी चाहिए। अब लेंथ ऑफ AP हम बाय पाइथागोरस थ्योरम इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास P प्राइम की भी लेंथ है और AP प्राइम की भी लेंथ है। इसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए हम AP की लेंथ फाइंड करते हैं। जो लेंथ AP की होगी वही लेंथ BP की होगी। क्लियर? क्योंकि देखें BP की PP प्राइम कॉमन साइड है और ये PB, दिस लेंथ जो है, अगर हम BD डायगोनल फाइंड करें और उसको 2 से डिवाइड करें तो वही लेंथ आएगी जो AP प्राइम की है। वो कैसे? देखें, डायगोनल AB, डायगोनल BD फाइंड करने के लिए हम बेस कौन सी यूज़ करेंगे? 12 सेंटीमीटर। और हाइट कौन सी यूज़ करेंगे? 16 सेंटीमीटर। क्लियर होगी? तो हाइपोटेन्यूज BD आ जाएगा। यही दो लेंथ्स AC की भी तो थी। सिमिलरली हम सिर्फ AP फाइंड करते हैं और AP क्या यूज़ करके फाइंड करते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 क्या है? एंगल PAB फाइंड करें।
पी ए बी फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंथ फाइंड करेंगे, पी ए लेंथ फाइंड करेंगे। पी ए लेंथ किसके इक्वल है, पी पी प्राइम होल स्क्वायर प्लस पी ए होल स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए पी प्राइम होल स्क्वायर। पी पी प्राइम हमारे पास किसके इक्वल है, 5 के, और ए पी प्राइम किसके इक्वल हमने फाइंड किया है, 10 के। और हमें पी ए चाहिए, तो टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स 25 प्लस 100। अब स्टूडेंट्स हम इनको ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 125। 125 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट 125 इज इक्वल टू 11.18 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि लेंथ ऑफ पी ए पी बी इक्वल है। तो अगर हमारे पास दिस लेंथ इज 11.18 है, तो दिस लेंथ इज आल्सो 11.18। अब हम कोसाइन रूल लगाकर एंगल पी ए बी फाइंड करते हैं। बाय कोसाइन रूल cos angle PAB, angle PAB is equal to 12 whole square plus 11.18 whole square minus 11.18 whole square divided by 2 into 12 मल्टीप्लाइड बाय 11.18। देखिए कोसाइन रूल मैं आपको एक दफ़ा रिकॉल करवा देती हूँ कि अगर हमारे पास ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, दिस साइड इज़ ए, दिस साइड इज़ सी, दिस साइड इज़ बी, और अगर हमने एंगल ए फाइंड करना है तो कॉस एंगल ए इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2BC। अब देखें इसमें भी दिस इज बी स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर, 12 होल स्क्वायर 11 माइनस 18 होल स्क्वायर, और इसका ऑपोजिट माइनस करते हैं तो इसके ऑपोजिट में क्या है 11.8। ठीक है, ये हमारे पास कोसाइन रूल है। कोसाइन रूल को हमने यूज़ करते हुए ये हमने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की। अब देखें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएंगे। 12 इसके होल स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। क्लियर। अब हमारे पास एंगल पी ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू cos इनवर्स 6/11.18। अब हम शिफ्ट cos इनवर्स 6 डिवाइडेड बाय 11.18 इज इक्वल टू 57.54। तो हमारे पास क्या एंगल आ गया, 57.5 डिग्री। आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।